सो हाय एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे हो गए? मस्त हो गए दोस्तों को अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। जैसे कि बच्चा मैं आपको बता चुका था कि बेटा आज आपके लिए बेटा मैं क्या लेकर आने वाला हूँ कि सर आज कितनी तारीख है? सर 23 तारीख है बेटा। मैं 23 तारीख को नहीं लेकर आ पाया क्योंकि टेक्निकल एरर के कारण। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ मेरे बच्चा, 23 तारीख है, आज मैं 24 तारीख को बेटा इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। और आपके यहाँ से बेटा कितने नंबर आएंगे? सर आपके 30 मार्क्स आने वाले हैं। कितने मेरे बच्चा? सर 30 मार्क्स की पूरी कंप्लीट ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। तो ये बेटा आपको क्या करना है, सर जितने भी एमपी बोर्ड वाले बच्चे हैं वो सभी इस वीडियो को क्या करते हैं बेटा, 30 मार्क्स की। अगर आपको बेटा 13 मार्क्स चाहिए, 13 मार्क्स चाहिए तो बेटा ये ऑब्जेक्टिव आप कर लो, ये ऑब्जेक्टिव आप तैयार कर लो और आपके बेटा ये 13 मार्क्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ से मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ बेटा, एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाएगी। मैं आपके लिए बैक टू बैक प्लान लेकर आने वाला हूँ मेरे प्यारे साथियों, तो एक भी ऑब्जेक्टिव आपकी बाहर नहीं जाएगी यहाँ से। समझ आ रहा है? और एक एक रिलेट करके आपको पढ़ाऊंगा। 40 या 45 मिनट की क्लास होने वाली है और इस क्लास में बेटा मैं पूरी तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ा दूंगा। समझ में आ रहा है ना? पूरा कंप्लीट साइंस की ऑब्जेक्टिव 30 मार्क्स की। समझ में आ रहा है? सर यहाँ पर देखिए सर, इसके बाद पहले मैं इसकी ऑब्जेक्टिव पढ़ाने से पहले बेटा एक बात करना चाहूंगा। सर यहाँ पर क्या है, सुनो। पहले बेटा मेरी जो कल क्लास हुई है, मेरे बेटा कल जो क्लास हुई है, क्लास यानी कंप्लीट केमिस्ट्री की, कंप्लीट केमिस्ट्री। ठीक है मेरे बच्चा, कंप्लीट जो केमिस्ट्री की क्लास हुई है मेरे प्यारे साथियों, सर उसमें कंप्लीट केमिस्ट्री की क्लास हुई है। सर उसमें मैंने बेटा एक चीज गलत बता दी है, यानी मैंने मेरे से माय मिस्टेक्स। तो यहाँ पर जो एरो है सर, वो एरो इस प्रकार का नहीं है। यहाँ पर जो पीएच वैल्यू है, यानी जो 7 की जो पीएच वैल्यू यहाँ पर रखी गई, वो कितनी होती है मेरे बच्चा? कुछ इस प्रकार से होती है। कितनी है सर? इस प्रकार से। और उधर बेटा ये क्या है, एसिड में है, एसिड में। और यहाँ पर कौन सा होता है मेरे बच्चा? बेस होता है। तो बेस में बेटा कैसे होगी मेरे बच्चा? ऐसे होगी। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? एक पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट बेटा मैंने क्या यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, कॉम्बिनेशन, सर मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक पॉइंट बेटा फैक्ट बता दिया है कि यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन है और प्लस मेरे क्या है मेरे बच्चा? ऑक्सीजन है। तो बेटा क्या बनेगा? H2O बनेगा। सर हम इसको बैलेंस करेंगे क्या मेरे बच्चा? मैं इसको बैलेंस करता हूँ मेरे प्यारे साथियों कि इसमें बेटा हाइड्रोजन कितना है? सर 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ बेटा 2 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है सर? 1। सर 2 बनाने के लिए कितनी होगी सर? 2 ऑक्सीजन होगी मेरी बैलेंस। सर ऑक्सीजन बैलेंस एंड ये भी ऑक्सीजन बोले, लेकिन ये कितने हो गए सर? 4 कौन हो गए सर? मेरे 4 हाइड्रोजन हो गए मेरे बच्चा। तो 4 हाइड्रोजन बनाने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो बेटा ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? कौन सी हो जाएगी सर? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर? ये दो चीजें सही कर लीजिए वहां पर। अभी ऑफलाइन क्लास खत्म की है बेटा, जैसे ही मैं तुरंत इसको क्लास को ले रहा हूँ। ठीक है, अभी टाइम हो रहा है बेटा अपना 8:16 हो रहे हैं। अगर आपको 30 नंबर यहाँ से मिल रहे हैं तो बेटा इस क्लास को पूरी तरीके से आपको देखना है। समझ में आ रहा है? आवाज तो आ रही है ना? आवाज आ रही है? हाँ सुनिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सर पहला पॉइंट मैंने देख लिया। सर यहाँ पर इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ मेरे प्यारे बच्चा। अपन इसको ऐसे सुनिए, अब आपको दिख रहा होगा। सर यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, क्या कह रहा है सर? विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन। मैं थोड़ा इसको पेन को पतला कर लेता हूँ जिससे आपको सही तरीके से समझ में आए। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ रिएक्शन द बिलो द इनकरेक्ट। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है बेटा जो इनकरेक्ट है? तो यहाँ पर क्या है? 2PbO, यानी Pb बेटा क्या है? PbO ऑक्साइड प्लस बेटा C यानी कार्बन। तो ये क्या बन गया? 2Pb प्लस बेटा क्या बन गया? CO2 बन गया। तो सर मैंने बताया था सर ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों? कौन सी रिएक्शन हो जाएगी सर? ए कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड। ठीक है, और दूसरा क्या है सर? कार्बन इज द गेटिंग ऑक्साइड। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या लगेगा सर? ये लगेगा। इसमें पहला और बेटा दूसरा दोनों ही इसके बेटा क्या हो जाएंगे मेरे बच्चा? सही हो जाएंगे। कौन से बेटा? पहला और दूसरा। कौन सा पहला और दूसरा? लीड इज द गेटिंग रिड्यूस, ये बेटा गेटिंग यानी जो लेड होता है उसको बेटा रिड्यूस करेगा। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड इज द गेटिंग ऑक्साइड। यहाँ पर बेटा एक ऑक्साइड को बेटा क्या करेगा सर? गेट करने का काम करेगा।
क्लियर। दूसरा क्वेश्चन है सर Fe2O3 प्लस 2L, ये बेटा मैंने करवाई है, उसमें भी करवाई। Al2O3 प्लस 2Fe तो बेटा 2024 में आई है। तो बेटा ये कौन सी रिएक्शन हो सकती है सर? ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बेटा क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को क्या बोलेंगे मेरे बच्चा? सर यहाँ पर ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सर दूसरे नंबर पे क्या है सर? यहाँ मैंने बताया था डबल डिस्प्लेसमेंट में सर ए, जो ए है यानी Fe बेटा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये फेरस सीधा कहाँ निकाल दिया सर? ये बाहर निकाल दिया, क्लियर है। इसके बाद क्या रहा है मेरे प्यारे साथियों? इसके बाद अगला यहाँ पर देखो, सुनते रहना थोड़ा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अबे यार क्या हो रहा है, सिलेक्ट ही नहीं हो रहा। यहाँ पर अब दिखाई दे रहा है सर? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 सर मेरे प्यारे साथियों इसमें हम देखेंगे सर। यहाँ पर ये कह रहा है what happens when the dilute hydrochloric acid is added the iron and fillings, ठीक है, आयरन और एंड द फिलिंग्स। तो यहाँ पर कह रहा है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, क्लियर है। अब दूसरे नंबर यहाँ पर ये कह रहा है दूसरे पर इन द रिएक्शन Cl2 2FeC यानी फेरस क्लोराइड प्लस बेटा क्लोराइड, तो यहाँ क्या बनाया? ये बनाया 2FeCl3, क्या बनाया? 2FeCl3 इज क्लोरीन। तो यहाँ पर बेटा कौन सी? ऑक्सीडाइजिंग, कौन सी अभिक्रिया है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में ये रिएक्शन हुई। कौन सी सर? ऑक्सीडाइजेंट एजेंट के रूप में, क्लियर है। यहाँ पर कह रहा है रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड इन द फूड आइटम्स। तो यहाँ पर बेटा क्या है? ऑल ऑफ दीज, बेटा ये सभी कौन सी हैं सर? रेंसिडिटी है सर, मिक्सिंग एंटी ये वाला है, कीपिंग द रेफ्रिजरेटर्स के बारे में बात कर रहा है, कीपिंग अवे ऑफ द फ्रॉम ऑफ लाइट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं मेरे बच्चा? यहाँ पर याद रखो बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेरे बच्चा कौन सा है सर? हाइड्रोजन है मेरे बच्चा, कौन सा है? हाइड्रोजन। अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा कौन सा है? हाइड्रोजन है। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है which among the following gases are used to keep oily food, बेटा कौन सा? ऑयली फूड एंड द फ्रेश आइटम्स। तो यहाँ पर कौन सा है सर? नाइट्रोजन एंड द हीलियम। अच्छा जितने भी जो ऑयली फ्रूट्स आते हैं, जैसे कि आपने चिप्स का पैकेट देखा होगा, तो चिप्स के पैकेट में बेटा कौन सी गैस भरी जाती है? वो नाइट्रोजन एंड द हीलियम। तो बेटा ऑयली फूड्स एंड द एक फ्रेश, बेटा जितने भी ऑयली फ्रूट्स होते हैं उनको बेटा कंजर्व रखने के लिए यानी प्रिजर्वेशन करने के लिए बेटा कौन सी गैस होती है सर? नाइट्रोजन एंड द हीलियम। सर इसके बाद देखो सर, यहाँ देखो सर कहाँ देखें सर यहाँ देखो सर, यहाँ देखो, कहीं नहीं देखना सर, यहाँ देखना। यहाँ पर ये कह रहा है, ये हो गया सर, इसमें ए वाला लगा दिया, क्लियर है। इसके बाद कह रहा है सर केमिकली रस्ट के बारे में बात करते हैं। तो कौन सा है? हाइड्रेट फेरस ऑक्साइड, बेटा क्या आ जाएगा? हाइड्रेट फेरस है। जब भी बेटा रस्टिंग का नाम सुनो तो बेटा आपको क्या मिलेगा? आयरन यानी फेरस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कह रहा है एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मेरे बच्चा कौन सी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन सर, एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन विच इज द ग्लूकोज कंबाइंड विद ऑक्सीजन एंड द सेल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसको बोलेगा बेटा रेस्पिरेशन। कौन सा मेरे बच्चा? रेस्पिरेशन, क्लियर है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंबाइन द ग्लूकोज, बेटा कौन सी रिएक्शन बेटा इसमें कंबाइन कर रही है ग्लूकोज को? तो बेटा कौन सी रिएक्शन बनेगी? किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ बनेगी बेटा, कौन सी? एक्सोथर्मिक यानी रेस्पिरेशन, ठीक है। इसके बाद अगला देखो, यहाँ पर कह रहा है फॉर्मूला ऑफ लेड पर ऑक्साइड, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है बेटा लेड पर ऑक्साइड का। सर यहाँ देखिए सर, कौन सा है सर? लेड पर ऑक्साइड का मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है सर? यहाँ पर है PbSO4 बेटा, क्या है? लेड पर ऑक्साइड बेटा, ये सिंदूर का फॉर्मूला होता है। क्या है? सिंदूर का PbSO4, समझ आ रहा है? ठीक है, लेड पर ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर देखिए व्हाट टाइप्स ऑफ रिएक्शन
व्हाट टाइप्स ऑफ रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। सर अभी तो मैंने बताया था कौन सी है एक्सोथर्मिक, CaOCl2। कौन सी बेटा, CaOCl2 बेटा, यही तो थी CaO। उसका एक्सोथर्मिक रिएक्शन इधर कौन सा है उसका पॉइंट, वो वाला एक्सोथर्मिक का। अभी वहां पर देखा जाए तो कौन सा पॉइंट रहने वाला है सर उसका एक्सोथर्मिक का, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, CH4। हाँ, यहाँ पर बेटा क्या है सर, एक्सोथर्मिक में ये रिएक्शन आएगी बेटा, कौन सी मेरे बच्चा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर। यहाँ पर बेटा कैल्शियम ऑक्साइड दिख जाए और बेटा क्या दिख जाए सर, वाटर दिख जाए, वहां पर कौन सी होती है सर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, यहाँ पर KOH प्लस H2SO4 और यहाँ पर K2SO4 बनेगा प्लस H2 बन जाएगा। KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, H2SO4 क्या है बेटा, बेटा हाइड्रोजन सल्फेट हो जाएगा, यहाँ पर K2SO4 प्लस का H2O बन गया। अब यहाँ पर द एबव ऑफ रिएक्शन इन विच एग्जांपल, बेटा कौन सी रिएक्शन है सर, यहाँ पर KOH। बेटा इसके साथ वैसा किसके साथ रिएक्शन की, ए के साथ क्या बना है सर, D बना है ए के साथ, और यहाँ पर क्या है बेटा, बी के साथ क्या बनाएगा सर, सी बनाएगा। तो बेटा ये कौन सी रिएक्शन होती है, मैंने पढ़ाई है आपको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर हमारी बेटा आपने पहले वो वाली वीडियो नहीं देखी है जो 1 घंटे की केमिस्ट्री की आई है, जिसमें बेटा एक एक मैंने रिएक्शन को एक्सप्लेन किया है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो आपको पहले देख लेना, समझा है, तब आपको ये समझ में आएंगे। समझ आ रहा है। इसके बाद क्या है, सुनो मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद इधर देखो, सुनो 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 सुनो, सब करवाऊंगा, ट्रू फॉल्स वगैरह, ट्रू फॉल्स सब। यहाँ पर एक कह रहा है मेरे प्यारे बच्चा, इसके बाद ये सुनो, थोड़ा टाइम लगेगा भाई क्योंकि हर चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डॉट 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 कलर्ड पावर एंड द फॉर्मेट एंड द बर्निंग मैग्नीशियम रेमन। जब बेटा मैग्नीशियम रेमन क्या करती है मेरे बच्चा, बर्न करती है, तो बेटा कौन सा कलर देती है मेरे बच्चा, व्हाइट कलर देती है। कौन सा मेरे बच्चा, व्हाइट कलर देती है। ठीक है, मैग्नीशियम जब बढ़ेगी तो बेटा कौन सा, द फॉर्मेशन ऑफ वाटर बाय द रिएक्टेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इज कॉल्ड बेटा, जब बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बेटा क्या बना, यानी H2O यानी हाइड्रोजन प्लस क्या बनेगा सर, ऑक्सीजन बनेगा, तो बेटा क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बनाएगी, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन H2O हो गया। समझ आ रहा है। तो इसमें क्या है सर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बढ़ जाएगी। कौन सी बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये देख लो, ये कॉम्बिनेशन है, पहला का वाइट हो जाएगा। अब दूसरे नंबर पे कह रहा है सिल्वर आर्टिकल एंड द टच द ब्लिक कीपिंग एंड द ओपन ड्यू टू द फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें क्या है, सिल्वर सल्फेट आ जाएगा बेटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिल्वर सल्फेट, वो सॉरी सिल्वर सल्फाइड आ जाएगा। समझ आ रहा है। ये कह रहा है सिल्वर क्लोराइड इज स्टोर्ड इज द डार्क कलर द बोटल्स एंड इज टू प्रिवेंट द फ्रॉम। तो इसमें क्या आएगा मेरे बच्चा, सनलाइट आ जाएगा मेरे बच्चा, क्या सनलाइट। डार्क कलर के बारे में बात करेगा तो मेरे बच्चा क्या आएगा, सनलाइट के बारे में आएगा। यहाँ पर दूसरा क्या है, ऑयली एंड फैटी फूड, ऑयली फूड हो जाएगा एंड द फैटी फूड हो जाएगा आइटम ऑफ द रेंसिड ड्यू टू ऑक्सीडेशन। क्या आ जाएगा मेरे बच्चा, ऑक्सीडेशन। क्या आएगा मेरे बच्चा, ऑक्सीडेशन। जहां पर ऑयली और फैटी फूड आ जाए वहां पर क्या लगाना है, ऑक्सीडेशन लगाना है। देयर इज द रिएक्शन इज द हीट इज द रिलीज द फॉर्मेशन प्रोड्यूस इन द इज कॉल्ड बेटा, कौन सी रिएक्शन है सर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बेटा डेफिनेशन पूछ ली गई, डेफिनेशन यहाँ इसमें देखो वर्ड सुनो, रिलीज मेरे बच्चा, रिलीज। हीट को बेटा रिलीज कौन करता है, हीट को रिलीज कौन करता है सर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है। ठीक है, कौन सा एक्सोथर्मिक। इसके बाद हो गया ना, इसको हो गया, समझ में आया कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना सर, यहाँ देखो भैया, यहाँ देखो, अच्छा यहाँ हो गया। अब ये देख लो भाई, अभी तो पहले चैप्टर की ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, कम से कम 10 मिनट लगेंगे पहले एक चैप्टर की ऑब्जेक्टिव खत्म करने में। सुनो, यहाँ पर कह रहा है सर, desensitization reacts with the options of the combination react। बेटा ये कॉम्बिनेशन रिएक्ट करेगा बेटा, तो बेटा क्या हो जाएगा सर, जब इसने बेटा रिएक्ट किया तो इसको क्या बोलेंगे सर, ट्रू। बेटा क्या आ जाएगा मेरे बच्चा, ट्रू आ जाएगा। द रिएक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड, बेटा कौन सा, जिंक ऑक्साइड और बेटा कॉपर इज द रेडॉक्स रिएक्शन। क्या जिंक ऑक्साइड बेटा कॉपर यानी CuSO4
यही है बेटा। तो ऐसे बेटा क्या हो जाएगा बेटा, ये भी बेटा क्या हो जाएगा सर ट्रू हो जाएगा। क्लियर है, ट्रू के लिए बेटा मैं राइट लगाऊंगा, यहाँ पर राइट वर्ड का यूज करूंगा, ट्रू राइट। समझ आ रहा है। कॉपर इज द मोर एंड रिएक्टिव एलिमेंट्स, कॉपर बेटा एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है एज अ कंपेयर ऑफ जिंक, बेटा जिंक की तुलना में। बेटा कौन सा है, फॉल्स है बेटा, नहीं है बेटा, नहीं है। कॉपर बेटा इतना रिएक्टिव एलिमेंट नहीं है, किसकी बेटा, जिंक की तुलना में। समझ में आ रहा है। अच्छा आप सोडियम हो जाता है यहाँ पर जिंक की जगह पे, तो बेटा रिएक्टिव एलिमेंट यहाँ पर बेटा यहाँ हो जाता सोडियम, जैसे सोडियम इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स एज अ कंपेयर ऑफ जिंक, बिल्कुल सही जाएगा, तब ट्रू जाएगा। और यहाँ पर decomposure of the vegetable matter of the from the compost of exothermic reaction, ये exothermic reaction की बेटा डेफिनेशन दे दी बेटा, ट्रू है या फॉल्स है। मेरे बच्चा क्या लगेगी, मेरे बच्चा कौन सी है सर, फॉल्स है बेटा। क्या है मेरे बच्चा, फॉल्स है। क्यों सर, यहाँ पर ये वेजिटेबल क्या है, वेजिटेबल, वेजिटेबल मैटर फ्रॉम द कंपोस्ट, भैया ये है ही नहीं, सप्लाई करो इसमें। समझ आया, एंडोथर्मिक में इसमें इन्वॉल्व, उसमें इन्वॉल्व करो उससे सारी चीजों को। ऑन द पुटिंग्स, यहाँ पर देखो, ऑन द पुटिंग्स, पुटिंग कॉपर कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स इज द नाइट्रेट इन द सॉल्यूशन कॉपर द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस सिल्वर। ठीक है, ये बेटा क्या हो जाएगा मेरे बच्चा, ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर कैरोजन एंड द रेंसिडिटी आर द रेडॉक्स रिएक्शंस होती है बेटा, यहाँ पर क्या है सर, ये बेटा ट्रू हो जाएगा। इसके बाद क्या है, एनर्जी इज द एब्जॉर्ब, एनर्जी को बेटा क्या किया जाएगा सर, एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो कौन सी रिएक्शन निकलेगी मेरे बच्चा, केमिकल रिएक्शन। नहीं सर, एनर्जी को बेटा एब्जॉर्ब करना केमिकल रिएक्शन कहाँ होती है मेरे बच्चा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद सर यहाँ पर ये देखो सर, यहाँ पर क्या है, रेस्पिरेशन। सर अभी मैंने रेस्पिरेशन को देखा था, किससे जाएगी बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन से जाएगी। तो रेस्पिरेशन बेटा क्या आएगी सर, ये आ जाएगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। दूसरा है कैल्शियम ऑक्साइड, सर कैल्शियम ऑक्साइड कहाँ पर जाएगी सर, क्विक, यहाँ पर क्या है लाइम, लाइम, जहाँ पर बेटा कैल्शियम ऑक्साइड क्या जाएगा मेरे बच्चा, लाइम से जाएगा। तो यहाँ पर बेटा ये हो जाएगा। इसके बाद कौन सा हो जाएगा सर, ये लाइम हो जाएगा। थर्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड, सर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सर व्हाइट, व्हाइट क्या बनाती है सर, व्हाइट रंग बनाती है। क्या हो जाए सर, व्हाइट रंग बनाती है। समझ आ रही है, याद करना है, व्हाइट कौन सा कलर दे दिए, जलने के बाद व्हाइट कलर। इसके बाद डिकम्पोजिशन ऑफ द हीट, सर डिकम्पोजिशन ऑफ द हीट, सर ये क्या जाएगा सर, डिकम्पोजिशन ऑफ द हीट, कैल्शियम कार्बोनेट मेरे बच्चा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये बेटा 4 नंबर का हो जाएगा। समझ आ रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बेटा ये 4 नंबर का हो गया। इसके बाद क्या है सर, एंडोथर्मिक रिएक्शन, सर कौन सा बचा, कौन सा सर, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, बेटा क्या करती है सर, हीट का ऑब्जॉर्प्शन करती है। क्लियर है, नहीं आया, नहीं आया, चलो इधर देखो, आ जाएगा, आ जाएगा, हो गया ये, हो गया। इसके बाद सुनो, इसको रब कर दिया मैंने, हो गया भाई। इसके बाद आपसे बात, यहाँ पर ये कह रहा है, छोटा सा पॉइंट है सर, ये कह रहा है, क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चा, यहाँ नेम द केमिकल रिएक्शन हीट रिलीज, बेटा ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो हीट को रिलीज करती है, बेटा क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। when is the loose elements electron by the elements in the reaction is called बेटा oxidation, बेटा अपने ही बेटा एलिमेंट्स को क्या करता है सर, लूज करता है, तो उस रिएक्शन को बेटा क्या कहते हैं सर, ऑक्सीडेशन कहते हैं। और यहाँ पर रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी आती है एक और। ठीक है। इसके बाद अगला क्या कह रहा है सर, यहाँ पर इन्होंने बोला नेम द केमिकल रिएक्शन, नेम द केमिकल रिएक्शन विच ऑफ द वन रिएक्शन ऑक्सीडेशन अदर्स इज द रेडॉक्स रिएक्शन। तो बेटा ये डेफिनेशन सीधी सीधी पूछी जा रही है। ठीक है, यानी ये वन डबल आयन डिस्प्लेस द रिएक्ट एलिमेंट एक्सचेंजिंग द बिटवीन ऑफ द, अगर बेटा इसको पूछेगा तो इसमें क्या हो जाएगा सर, आयंस हो जाते हैं। अगर पूछेगा बेटा तो कौन सी रिएक्शन होती है सर, डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। क्लियर है। इन अ केमिकल रिएक्शन विच व्हाट इज द सिंबल द रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ पर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द प्रीपिटेशन, क्या है फॉर्मेशन ऑफ द प्रीपिटेशन, या व्हाट इज द कॉज ऑफ द चेंज इन द टेस्ट स्मॉल, बेटा फैटी एंड द ऑयली आइटम से बेटा कौन सी हो जाएगी सर, ऑक्सीडेशन। ये तो बार बार वही पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, वही तो पूछा जा रहा है। एक बार पढ़ के जाना है बस, एक बार मेरी वीडियो को 3 बार देख के जाना, एग्जाम जाने से पहले इसको 30 नंबर पक्के हैं तुम्हारे। बाई सिल्वर एंड द गोल्ड आइटम्स डू नॉट द कैरोट्स, इसमें सिल्वर हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, लेस द रिएक्टिव एलिमेंट्स एंड द इज नॉट करेक्ट। क्लियर है। ये कह रहा है राइट द नेम ऑफ इक्विपमेंट विच इज देयर एट द एक्सचेंजिंग आयंस, बेटा आयंस क्या होते हैं सर, एक दूसरे पे एक्सचेंज होते हैं, तो उन्हें बेटा क्या कहते हैं,
डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। म्यूचुअल बेटा या इसे बेटा इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं सर, प्रीसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है। दूसरा नाम अगर आ जाएगा बेटा प्रीसिपिटेशन रिएक्शन कौन सी होती है, तो बेटा यहाँ पर लिखना है आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है, बताओ यार क्लियर है कि नहीं भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं, 2023 में आई है। इसके बाद सर चैप्टर नंबर 2 देखो मेरे बच्चा, चैप्टर नंबर 2 बेटा देख के जाना एक बार मेरे प्यारे बच्चा। नाइट का टाइम है बेटा, मैं आपके लिए वीडियो वगैरह शूट कर रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, भाई आप पढ़ोगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा, नहीं चलेगा ना। इधर देखो, आ सॉल्यूशन टर्न्स द रेड लिटमस ब्लू टू इट्स पीएच। बेटा इनका बेटा पीएच वैल्यू क्या होती है सर, 10 होती है। लाइकली बेटा कितनी होगी सर, 10। 2019 में पूछा गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देख के जाना। एन एलिमेंट्स कंबाइन इज द ऑल एसिड। ठीक है बेटा, एक क्या है, कौन सा एसिड होता है सर, हाइड्रोजन। क्या बेटा, हाइड्रोजन। ठीक है, एन एलिमेंट्स कॉमन इन ऑल एसिड इज, तो बेटा क्या है, हाइड्रोजन हो गया। विच एसिड इज प्रेजेंट इन स्टिंग्स। बेटा एन जो स्टिंग्स होती है बेटा, इनमें कौन कौन सा, ऑफ अ हनी विंग, तो यहाँ पर एक मेथोनिक एसिड पाया जाता है। कौन सा बेटा, मेथोनिक एसिड। ठीक है, इसके बाद कह रहा है ऑल फैक्ट्री ऑल बेटा कौन सी होते हैं, क्लॉव्स। क्लॉव्स का मतलब होता है लौंग का तेल। ठीक है, ऑल फैक्ट्री बेटा इंडिकेटर्स क्या होते हैं सर, क्लॉव्स होते हैं, यानी लौंग का होता है। ये कह रहा है दिस सॉल्यूशंस ऑफ एसिड ऑफ बेस इज द वाटर। ठीक है, यहाँ पर बेटा क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन लगेगी मेरे बच्चा, कौन सी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एन इंडिकेटर इज व्हाट वाई टाइप ऑफ कंपाउंड। यहाँ पर बेटा ये कहता है सर इंडिकेटर इज द व्हाट वाई टाइप्स ऑफ कंपाउंड, तो यहाँ पर क्या करना है सर, वीक एसिड कैसे होते हैं सर, वीक बेस होते हैं, और एसिड बेटा कैसे होते हैं मेरे बच्चा, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं सर, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो एसिड मेरे क्या होते हैं मेरे बच्चा, वीक होते हैं, वो सॉरी एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं। और बेटा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का नाम बताइए बेटा, तो कैसा होता है, HCl होता है। समझ में आया सर। यहाँ पर द ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट इन टमाटो। टमाटो में बेटा कौन सा पाया जाता है सर, ऑक्जेलिक। पूरी टेबल पढ़ाई है मैंने, टेबल पढ़ा दी कौन से में किस में पाया जाता है सारी चीज। ठीक है, HCl एसिड रिएक्ट विद NaOH। NaOH बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम वो साल्ट वाटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बेटा NaOH। बेटा कौन सी रिएक्शन हो जाएगी बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी मेरे बच्चा, कौन सी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ में आया कि नहीं, कौन सी है सर, न्यूट्रलाइजेशन। a solution react with the cruised the egg in the cell the give। यहाँ पर सुनो बेटा, egg cell gas that the turns and lime waters and the milky and the, ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा बेटा HCl। समझ में आया क्या है, HCl याद करना। समझ में आ रहा, समझ में आया कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, क्या गया HCl। इसके बाद सर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चा, ये कह रहा है विच एन। यहाँ पर सुनो, आपको दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा, चलो मैं काम कर देता हूँ, अभी देखिएगा भाई आपके लिए काम कर देता हूँ। यहाँ पर ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के रूप में बेटा यूज होने वाला कौन सा डाइजेशन होता है बेटा, 2024 में पूछा गया है, इंपोर्टेंट है भैया। इसको बोलते हैं एंटा एसिड। कौन सा बेटा, एंटी एसिड होता है सर। यहाँ पर आ सॉल्यूशन टच द ब्लू लिटमस। ब्लू लिटमस टू बेटा क्या हो जाता है मेरे बच्चा, रेड होता है। लाइकली बेटा 2025 में पूछा गया है, इसका बेटा क्या होता है, वन आंसर होगा मेरे बच्चा, क्या होगा, वन आंसर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, पहले में द एसिड प्रेजेंट इन द लेमन, तो इसको बोलते हैं बेटा सिट्रिक एसिड मेरे बच्चा। कौन सा है सर, सिट्रिक एसिड। लेमन में कौन सा एसिड होता है मेरे बच्चा, सिट्रिक एसिड होता है। समझ आ रहा है। दूसरा कह रहा है द केमिकल नेम ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस। सर प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम क्या होता है सर, आपको पता होना चाहिए, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो बेटा ये लिखा है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, सर बेकिंग सोडा का बेटा केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बेटा किसका हो गया सर, बेकिंग सोडा का हो गया। ठीक है, तो ये वाला बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेटा इसके सामने नोट कर लेना, क्लियर है, क्लियर। इसके बाद क्या रहा है, इसके बाद क्या है, एग सेल, वही बेटा एग सेल इज द मेड, बेटा कौन सी सेल हो जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगी मेरे बच्चा, कौन सी है सर, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगी। एग सेल आए बेटा जब जब बेटा एग यानी जो अंडा होता है, अंडा के बाहर का जो कवर किसका बना होता है सर, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। यहां पर कह रहा है इफ द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इन द ग्रेटर 7 द सॉल्यूशन एंड द कैसा विल बी बेसिक होगा, क्या होगा मेरे बच्चा, बेसिक होगा। ठीक है, क्या होगा, बेसिक होगा। यहां पर कह रहा है मिक्सिंग ऑफ द, इसको थोड़ा और पतला करूं क्या, हाँ सुनो, ये कह रहा है सर यहाँ पर मिक्सिंग ऑफ द कॉन्स्टेटेड द एसिड एंड द बेस वाटर ऑफ द हाईली, हाईली बेटा डॉट 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 रिएक्शन होगी बेटा, हाईली हाईली रिएक्शन एक बेटा कौन सी होगी सर, एक्सोथर्मिक, यहाँ पर बेटा कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, समझ आ रहा है। इसके बाद कह रहा है टूट, टूट इनेनल, जो टूट के ऊपर बेटा एक परत पाई जाती है इनेमल एंड द करोड्स ऑफ द पीएच माउथ ऑफ द लेस 5.5, यहाँ पर बेटा क्या है 5.5 से बेटा क्या होती है मेरे बच्चा, कम होती है। ठीक है, इधर पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज डॉट 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 कितना होता है सर, न्यूट्रल वैल्यू क्या होती है मेरे बच्चा, 7 होती है, क्या होगी मेरे बच्चा, 7 होगी। लिटमस इज अ, कैसे होते हैं लिटमस, नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, क्या होते हैं मेरे बच्चा, यहाँ पर कैसे होते हैं, नेचुरल, नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। और यहाँ पर डॉट 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 चेंज इन द ब्लू, इसको बेटा एसिड कहा जाता है मेरे बच्चा, एसिड, एसिड कहेंगे। तो यहाँ पर बेटा दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा मेरे बच्चा, एंटी एसिड, एंटी एसिड इज द प्रेजेंट इन द, ओ सॉरी एसिटिक, एसिटिक एसिड हो जाएगा। ये कह रहा है विनेगर, विनेगर में बेटा विनेगर का जो क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है मेरे बच्चा, क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, ये वाला सुनाई दे रहा है इधर, एसिटिक एसिड, क्लियर है, समझ में आया, चलो नोट करो, बस होने वाला है वो क्या, चलो इधर देखो, तेरे बिन सांसें चलेंगी, तुझको चाहूंगा मैं, जब भी मरा करता रहूंगा प्यार। चलो इधर देखो, गाने वाने सुन लिया करो, इधर देखो, डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो क्या इलेक्ट्रिसिटी का नॉट कंडक्टर होता है, तो ये लगेगा बिल्कुल सही है बेटा, ट्रू, समझ आ रहा है। एसिडिटी, क्या मेरे बच्चा, एसिडिटी, एसिडिटी इज कर्ड बाय द एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस, ये भी बेटा क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन कैन बी द रेंज ऑफ बेटा 0 to 40, बेटा ट्रू हो जाएगा मेरे बच्चा, यही होती है। यहाँ पर HCl इज द वीक एसिड, बेटा अभी तो मैंने बताया स्ट्रॉन्ग एसिड होता है मेरे बच्चा, क्या हो जाएगा सर, फॉल्स हो जाएगा। NaOH इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, नहीं मेरे बच्चा, क्या वो सॉरी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है बेटा, ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, व्हेन द पीएच रेन वाटर बिकम द 5 पॉइंट लेस इज कॉल्ड बेटा एसिड रेन, क्या है मेरे बच्चा, एसिड रेन, दिस इज अ ट्रू। ठीक है, 5.5 होता है, ठीक है, लेस यानी 5.5 से क्या होता है, कम होता है अभी। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है सर, रिएक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन इज द डिटरमाइंड व्हाई द पीएच वैल्यू, तो बेटा इसकी जो पीएच वैल्यू क्या होगी सर, ये ट्रू होगी, समझ में आ रहा है, क्या होगी, ट्रू। अबे ये ट्रू कहाँ है, अबे ट्रू नहीं होगा, ये क्या कह रहा है, रिएक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन इन द डिटरमाइंड, बेटा फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स। यहाँ पर कह रहा है टर्मेरिक, टर्मेरिक टर्न डार्क ब्राउन कलर बेस एंड द मीडियम, तो ये बेटा क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, ये ट्रू हो जाएगा, क्लियर है।
इसके बाद बार बार के देख के जाओ, यहाँ से ऑब्जेक्टिव मिलेंगे 100%, 100% आएंगे, 100%, 100% आएंगे। सर विनेगर देख लो भाई कहाँ है, विनेगर का एसिटिक एसिड, ये मार दिया, विनेगर का कहाँ है मेरे बच्चा, एसिटिक एसिड। ठीक है, दूसरा क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का बेटा किससे लगेगा, देखो भैया मिल्क मैग्नीशियम, मिल्क मैग्नीशियम ये वाला हो जाएगा। यहाँ पर सर देगा मॉइस्चर प्रूफ ऑफ कंडक्टर, जहां पर मॉइस्चर वर्ड आ गया बेटा क्या देखना है अपन को, मॉइस्चर वर्ड आ गया बेटा क्या देखना है मेरे को, सर प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ पर क्या आएगा मेरे बच्चा, प्लास्टर ऑफ पेरिस आ जाएगा, क्या है मेरे बच्चा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बाद क्या कह रहा है सर, फायर एग्जॉस्टिंग, यहाँ पर क्या हो गया बेटा, फायर एग्जॉस्टिंग के बेटा किसका यूज किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, सर बेकिंग सोडा, ये तो मैं बता चुका हूँ। ठीक है मेरे बच्चा, किसका है सर, बेकिंग सोडा का है, ये वाला बेकिंग सोडा। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, बेकिंग सोडा, नहीं आ रहा समझ में, बेकिंग सोडा। अब क्या हो गया सर, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3, क्या हो गया मेरे बच्चा, CO, सोडियम कार्बोनेट कौन सा है, हाँ यही तो भैया, परमानेंट हार्डनेस होता है, क्या बेटा, सोडियम कार्बोनेट ये होता है मेरे बच्चा, परमानेंट हार्डनेस होता है। क्या है मेरे प्यारे साथियों, सोडियम कार्बोनेट परमानेंट हार्डनेस होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है सर, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड सर HCl है, वो आपको पता ही है। इसके बाद क्या है, फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट बेटा NaCl होता है, ये तो आपको पता ही है बेटा। यहाँ पर क्या लिखना है सर, NaCl होता है। इसका स्ट्रॉन्गेस्ट सर यहाँ पर HCl हो जाएगा। मार्बल का सर, मार्बल का क्या हो जाएगा, CaCO3 हो जाएगा, क्या बेटा, CaCO3 हो जाएगा, ये मार्बल का फॉर्मूला है। अच्छा ऑरेंज में बेटा कौन सा सर, सिट्रिक, कौन सा मेरे बच्चा, कौन सा सिट्रिक एसिड पाया जाता है, कौन सा सिट्रिक, कौन सा मेरे बच्चा, सिट्रिक, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। सर एन टेस्टिंग, सर एन टेस्टिंग का बेटा किससे मिला देंगे अपन, मैथेनॉइक, कौन सा मेरे बच्चा, मैथेनॉइक, मैथेनॉइक। ठीक है समझ में आया, मैथेनॉइक मेरे साथ ऐसे एक एक बार देख लेना, क्लियर है। इसके बाद सर अगला, यहाँ पर मेरे बच्चे देखो, ये कह रहा है सर पीएच वैल्यू बेटा प्योर वाटर की, यदि शुद्ध पीएच माने बेटा कितना होता है, 2020 में पूछा गया, कितना सिंपल है सर बेटा, 7 होता है, 7 हो गया। या अगर विच एसिड इज द प्रोड्यूस इन अवर स्टोमेटा, बेटा इसमें क्या होता है सर, HCl बनता है पेट में बेटा, कौन सा HCl बनता है, विच इज द एसिड प्रेजेंट इन द नेटल लीव्स। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा मैथेनोइक बनता है, क्या बेटा, मैथेनोइक। एक बार बेटा मैं लिख रहा हूँ ऐसे बेटा, आप ओटियां लिखते जाओ, ये ऑब्जेक्टिव से इनको बेटा लिखते जाओ। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। ठीक है, यहाँ पर बेटा सोडियम कार्बोनेट हो गया, और यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है Na2N8, मेरे साथ बोलो Na2CO3 डॉट 10H2। समझ आ रहा है, Na2CO3 डॉट 10H2, बोलो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है सर, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट पूरा होगा, ठीक है, आधा लिखा है इसमें। ठीक है, व्हाट वाटर इज द प्रोड्यूस द फॉर्मेट एंड द क्लोर एल्किल प्रोसेस। तो यहाँ पर क्लोरीन एल्किल यानी क्लोरो एल्किल सोडियम हाइड्रोक्साइड या एल्कलाइन हाइड्रोजन, ये बेटा आप देख लेना थोड़ा इसको। इसके बाद व्हाट इज द ब्रिंग, ब्रिंग क्या होता है सर, ये नहीं पूछा जा सकता, ब्रिंग द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड। ठीक है, व्हाट इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन, वाटर के बेटा क्रिस्टलाइन के बारे में एक छोटी सी डेफिनेशन दी है। ठीक है, तो इतनी बड़ी बड़ी ऑब्जेक्टिव कभी अभी तक आई नहीं, देखो कितनी छोटी पूछी गई। इधर देखो, इसको करो, मैं बीच बीच में मैन करवा देता हूँ। राइट द पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, तो बेटा 7 से बेटा क्या होगी सर, कम होगी, 7 से अधिक बेटा 20 हो जाएंगे। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कॉमन कंपाउंड CaCO2, बेटा इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, क्या बोलते हैं सर, ब्लीचिंग पाउडर, ये पूछा गया देखो 2025 में, क्लियर। इसके बाद सर यहाँ थर्ड चैप्टर नंबर बेटा 3 आ गया। आज तो मेरे को लग रहा है भाई केमिस्ट्री हो पाएगी इसमें, केमिस्ट्री हो पाएगी। एक सेकंड रुकना भाई,
34 मिनट हो गई भाई, केमिस्ट्री हो पाई, केमिस्ट्री के तो चैप्टर हैं भाई, अभी देख लेना भाई, 3 वीडियो हो सकती हैं साइंस की, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता भाई, मैं खुद परेशान हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग द पेयर विल बी गिव डिस्प्लेस रिएक्शन, बेटा कौन सी डिस्प्लेस रिएक्शन है, तो यहाँ पर क्या है AgNO3, कौन सी बेटा AgNO3, ठीक है, सॉल्यूशन एंड द कॉपर मेटल, ठीक है, AgNO3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बेटा AgNO3। यहाँ पर अगली क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग द मेथड्स सुटेबल प्रिवेंटिंग एंड द आयरन, ठीक है, आयरन फ्राइंग के बारे में बात करो, ठीक है, फ्रॉम द रस्टिंग, तो यहाँ पर अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक, ठीक है, आयरन के ऊपर बेटा प्रिवेंट करते हैं तो बेटा ग्लेबलाइजेशन, पेंटिंग एंड द ऑयलिंग, तो ये सभी बेटा कोटिंग की जाती है। यहाँ पर कहता है सर एंड द एलिमेंट्स द रिएक्ट द ऑक्सीजन विच इज द कंपाउंड विच ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड आल्सो इज द सॉल्युबल इन द, तो इसमें बेटा क्या लगाना है मेरे बच्चा, कैल्शियम लगाना है, ठीक है, कैल्शियम। फूड के अंदर कार्बोनेट इज द टोटल ऑफ नॉट ऑफ जिंक एंड बिकॉज, तो इसमें लगाना है मेरे बच्चा जिंक इज द मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, बेटा जिंक इज द मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन टिन, टिन की अपेक्षा बेटा जो जिंक होता है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है, समझ आ रहा है ना। यहाँ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मैटर्स इज द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, बेटा नॉन मैटर ऐसी कौन सी होगी जो बेटा गुड कंडक्टर होगी, मेरे बच्चा गुड कंडक्टर ग्रेफाइट ब्रोमीन लगेगी, मेरे हिसाब से तो बेटा ब्रोमीन है, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ भैया इसमें क्या दे रहा है, गुड कंडक्टर, अभी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ सर ग्रेफाइट ही है, बिल्कुल सही है मेरे बच्चा, कौन सी है मेरे प्यारे साथियों, सर ग्रेफाइट लगाइए, ग्रेफाइट लगाइए बेटा ग्रेफाइट, ठीक है, मेटल एग्जिट द लिक्विड स्टेट, बेटा कौन सी है मरकरी, इसका बेटा सिंबल Hg, ओ सॉरी क्या बना रहा हूँ आज, Hg बनाना नहीं आ रहा मेरे को। इन द थर्मेटिक प्रोसेस द रिड्यूस द एजेंट इज द, कौन सा एजेंट होता है मेरा बेटा, थर्मेटिक प्रोसेस में बेटा कौन सा एजेंट होता है ये बता सकते हो आप, थर्मेटिक प्रोसेस में बेटा कौन सा एजेंट होता है ये आप बता सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं भाई, ठीक है, तो थर्मेटिक प्रोसेस में बेटा एल्यूमिनियम पाउडर होता है मेरे बच्चा, क्या एल्यूमिनियम पाउडर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिड्यूसिंग इज द यूज ऑफ द एक्सोथर्मिक, तो यहाँ पर कहता है हाई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड द एलिमेंट्स, क्लियर है, ये नोट करो, समझ में आया कि नहीं। इसके बाद सुनो यहाँ पर रोस्टिंग के बारे में बात करेंगे, सर रोस्टिंग क्या है, यहाँ पर सुनिए सर, रोस्टिंग मेरे बच्चा, रोस्टिंग इज द डन जनरली इज द केओस ऑफ, ठीक है, केओस ऑफ के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर सल्फाइड ओर के बारे में बात की जाएगी, व्हेन अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंट इन द ह्यूमन ब्लड्स, यहाँ पर आयरन के बारे में बात कर ली, यहाँ पर कह रहा है द वोटर इज द लाइम एलिमेंट्स इज द नाइदर फिट एंड द नॉन मेटल्स इज बेटा मेटलॉइड कहा गया बेटा, क्या बेटा फिट एंड द नाइदर एंड द मेटलॉइड, the metal which displace hydrogen from the water and the room temperature बेटा near top, ठीक है, यहाँ पर कह रहा है which of the following the largest metals, ये बेटा क्या सी है बेटा लिथियम है, ठीक है, कौन सी है लिथियम है, कौन सी बेटा लिथियम, which of the these metals does not liberate हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूटेड, ये बेटा क्या लगेगा मेरे बच्चा कॉपर लग जाएगा, और रस्टिंग्स ऑफ द आयरन टेक प्लेस, ये बेटा गया बोथ बेटा वाइनरी एंड द डिस्टिल्ड वाटर, इसमें लगेगा बाइनरी एंड डिस्टिल्ड, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम द ब्लैक प्रोलोंगर एक्सपोजर टू एयर, दिस इज द ड्यू टू द फॉर्मेशन, यहाँ पर AgS यानी सिल्वर सल्फेट, यहाँ पर क्या है द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स, तो बेटा क्या हो जाएगा मेरा बच्चा सोडियम हो जाएगा, इसके बाद क्या है सर पोटेशियम है, विच ऑफ द प्रॉपर्टी इज द नॉट एक्सिहेबिटेड बाय द मेटल्स, तो यहाँ पर आया बेटा ब्रिटनलिटीज, ठीक है, या ब्रिटनलेस, क्लियर है, समझ आया,
चलो फिल इन द ब्लैंक्स देखो मेरे प्यारे। अच्छा ये कह रहा है द एबिलिटी ऑफ द मेटल ड्रॉ द इज द वायर एंड द डक्टिलिटी के बारे में बात करेंगे इसमें। ठीक है, तो मेटल ड्रॉ इन द थिन वायर मेरे बच्चा क्या आ जाएगा मेरे बच्चा, डक्टिलिटी आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, डॉट 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 इज अ नॉन मेटल इज द लस्टर। तो इसमें बेटा कौन सी सर आयोडीन, क्या मेरे बच्चा आयोडीन। तो इसमें दूसरे में क्या हो जाएगा, आयोडीन, क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। यहाँ पर तीसरे में केमिकल फॉर्मूला ऑफ द रस्ट Fe2O3.XH2 होता है। सर ये आप बेटा देख लेना Fe2O3.XH2, ये आपको पता है। सर यहाँ पर मेटल कैन बी द बीटेन्स इनटू द थिन शीट, बेटा कौन सी शीट बेटा, जब बेटा मैं मारूंगा उसको बेटा थिन शीट। प्रॉपर्टी बेटा किसकी लगेगी बेटा, मेलेबिलिटी लगेगी। कौन सी बच्चा, मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी लगेगी। हाँ बेटा लिक्विड में बेटा कौन सी बेटा लिक्विड मेटल होती है बेटा, मरकरी। कौन सी बेटा, मरकरी। मरकरी को बेटा मैं क्या बोल सकता हूँ, Hg बोल सकता हूँ, क्या Hg। मेटल ऑक्साइड विच द रिएक्ट द बोथ ऑफ प्रोड्यूस द, ठीक है इसको छोड़ो। यहाँ पर सुनो, यहाँ पर 8 वाला देखो, कैन डॉट डॉट डिसॉल्व इन द प्लेटिनियम। तो यहाँ पर प्लेटिनियम बेटा किस में डिसॉल्व होगी बेटा, एक्यूब रीजन। यहाँ पर देख लो, इसको भरना, तो ये ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, इसको भी छोड़ दो भाई 8 वाले को। यहाँ पर ये भी छोड़ो, चलो इसको छोड़ो, ये इसको सुनो, ये हो गया। इसके बाद अगला देखो सर, यहाँ पर ट्रू फॉल्स देख लेते हैं सर। सर ट्रू फॉल्स, सर ट्रू फॉल्स हम देखेंगे सर, कैसे देखेंगे। ये कह रहा है स्टेनलेस स्टील इज द एन एलॉय। बेटा स्टेनलेस स्टील बेटा क्या है, एन एलॉय। निकल इज द एंड द क्रोमियम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चा, ट्रू हो जाएगा। निकल और बेटा क्रोमियम को मिला करके बेटा क्या बनता है, एलॉय मिलता है। जब दो या दो से अधिक धातुएं मिलती हैं तो टू एंड द मोर टू द प्रोडक्ट इज कॉल्ड बेटा एलॉय। ये क्या, हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट नॉन मेटल। हाइड्रोजन बेटा लाइटेस्ट नॉन मेटल है, जी सर ट्रू है, बिल्कुल सही है। सोल्जर इज द एलॉय इज द लेड एंड द जिंक। तो ये बेटा क्या आ जाएगा मेरे बच्चा, फॉल्स आ जाएगा। आयनिक कंपाउंड एवं हाई मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट बेटा कैसा होता है इनका बेटा, ये भी बेटा क्या हो जाएगा मेरे बच्चा, ट्रू हो जाएगा। ब्रॉन्ज इज द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, बेटा ये फॉल्स हो जाएगा। बेटा गुड कंडक्टर बेटा होता है सिल्वर एंड द कॉपर। ठीक है, यहाँ पर सुनो, सुनो सर, यहाँ पर देखते हैं ये कह रहा है सर, यहाँ पर सोल्जर के बारे में बात की है। अब ऊपर ऊपर बेटा जब सोल्जर के बारे में बात कर चुका हूँ तो पहले का बेटा क्या आ जाएगा सर, ये क्या आ जाएगा, वेल्डिंग। ठीक है, दूसरे नंबर पे सर यहाँ पर ये आ जाएगा पहला। दूसरे नंबर मेटल। मेटल बेटा कैसी होती है सर, गुड कंडक्टर होती है मेरे बच्चा, कैसी होती है, गुड कंडक्टर। अच्छा मरकरी, मरकरी, मरकरी कैसी हो जाएगी मेरे बच्चा, मरकरी। मरकरी के बारे में बात करेंगे तो मरकरी हो जाएगी मेरे बच्चा क्विक। मरकरी कितनी, तीसरी है, तीसरी का भी क्विक सिल्वर। बेटा कौन सी हो जाएगी मेरे बच्चा, क्विक सिल्वर हो जाएगी 2023। यहाँ पर गोल्ड, गोल्ड क्या हो जाएगा मेरे बच्चा, गोल्ड। गोल्ड का क्या है मेरे प्यारे साथियों, कमेंट में बताओ गोल्ड। अच्छा सर गोल्ड तो मुझे पता चल गया, फ्री फ्री स्टेट है बेटा, कौन सी है, फ्री स्टेट है। इसके बाद बेटा डायमंड, डायमंड का क्या हो जाएगा बेटा, ये ऑलोट्रॉप्स होता है। कौन सा बेटा, कार्बन का ऑलोट्रॉप्स होता है डायमंड। ठीक है, ग्रेफाइट भी होता है, ठीक है, फुलरीन भी होता है, तो ये ऑलोट्रॉप्स होते हैं। सर सोडियम, सर सोडियम क्या है भैया, सोडियम का बताओगे कोई भी। सर हाई रिएक्टिवली है बेटा, क्या है हाई रिएक्टिव, अभी मैंने बताया तो है हाई रिएक्टिव। इसके बाद सोडियम के बाद पोटेशियम होता है। नॉन मेटल आयोडीन, बताओ बेटा, नॉन मेटल आयोडीन प्यारे बच्चों बताओ। अरे आपसे पूछ रहा हूँ भाई, बता दोगे नॉन मेटल आयोडीन। सर लस्टर आ गया भैया, कौन सा आ गया मेरे बच्चा, लस्टर आ गया। इसके बाद सर एलॉय, एलॉय क्या है मेरे बच्चा, एलॉय सर अभी बताया था, ऊपर ब्रॉन्ज बन गया। एलॉय क्या हो गया मेरे बच्चा, ब्रॉन्ज बन गया। यहाँ पर ब्रोमीन क्या है बेटा, एक लिक्विड एंड द नॉन मेटल है। कौन सी बेटा, लिक्विड एंड द नॉन मेटल, समझ में आया, तो ये हो गया। इसके बाद सुनो, हो गया, चलो 4 चैप्टर तक ही पढ़ाएंगे केमिस्ट्री। आज इसी वीडियो में 4 चैप्टर तक ही देखना केमिस्ट्री, कल लेके आऊंगा बायोलॉजी के लिए। समझ आ रहा है, पूरी कंबाइन करके देख जाना, हो जाएगा काम। भाई इतना कहाँ लेना, नोट कहाँ लेना भाई।
भैया नहीं लेना तो लो, ठीक है। आज केमिस्ट्री याद करो, पूरी पूरी केमिस्ट्री की ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा है ना। 25 नंबर की आएगी केमिस्ट्री, एक दिन में ही चाहिए सब वालुआ। विच मेटल्स आर मेटल्स कीपिंग दैट द प्लेन, ये बेटा क्या है, गैलियम हो जाएगा। टर्म्स यूज द एक्सप्रेस द पोएट्री एंड द गोल्ड, बेटा ये क्या हो जाएगा, कॉरेट हो जाएगा, CARAT करेट्स। यहाँ पर क्या है, ब्रॉन्ज इज द एलॉय, बेटा कॉपर एंड द टिन से मिलकर बनता है Cu, यहाँ पर Cu प्लस का बेटा SN बनेगा, तो बेटा क्या बनेगा, ब्रॉन्ज बन जाएगा। ब्रॉन्ज बेटा क्या हो जाएगा मेरे बच्चा, कहाँ सा हो जाएगा। इसी बात व्हाट इज द एडिटेड एंड द गोल्ड इंक्रीजिंग द स्टेट, यहाँ पर सिल्वर एंड द कॉपर के बारे में। नेम द टू मेटल्स फ्लोटिंग एंड द वाटर, बेटा कौन सा है सर, कैल्शियम एंड द मैग्नीशियम, ठीक है। इसके बाद क्या रहा है, अच्छा सही, हरी बत्ती चल। व्हाट इज द होमोजेनियस मिक्सचर एंड द टू एंड द मोर मेटल्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे बच्चा, ऑलॉय हो जाएगा। एलॉय की डेफिनेशन दे दी है बेटा, क्या है सर, बीच मेटल देन ऑन द करेट्स, यहाँ पर ये बेटा गोल्ड के बारे में। व्हाट आर द एलॉय बेटा क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। राइट द एग्जांपल, बेटा ये बेटा क्या है, निक्रोम, यहाँ पर 2 एग्जांपल ऑफ द आयनिक कंपाउंड NaCl और बेटा KCl, तो ये बेटा ये एग्जांपल हो गए जो बेटा 22 और 2 25 में पूछे गए। इसके बाद सर अगला कार्बन कंपाउंड, देखो यही बेटा लास्ट चैप्टर है, इसी को पढ़ाऊंगा मैं, अब नहीं पढ़ा रहा, केमिस्ट्री हो जाए भाई, इतना ही देखो। ये कह रहा है एथाइन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहाँ पर बेटा C2H6 हो गया, तो बेटा इसका क्या हो जाएगा, C2H6 बेटा एथाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों, बताओगे सर, मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा एथाइन का। अरे भाई एथाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किससे जुड़ेगा बेटा, कितनी कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, बताओ, बता रहे हो कि नहीं। अच्छा एथाइन है, थोड़ा पानी पी लो। 7 कोवेलेंट बॉन्ड से, कितने से बेटे, 7 कोवेलेंट बॉन्ड से। किससे जुड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, 7 कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ेगा, समझ आ रहा। ब्यूटेन इज द 4 कार्बन कंपाउंड विच ऑफ द फंक्शन ऑफ ग्रुप, ठीक है बेटा। ब्यूटेन बेटा जो किसका ग्रुप है, फंक्शन ऑफ ग्रुप, बताओ मेरे प्यारे बच्चों किसका है ब्यूटेन। हाँ सर समझ में आ गया सर, किसका, कीटोन का मेरे बच्चा, किसका है सर, कीटोन का। आप भी लगाया करो ना, तभी तो मैं इतना टाइम देता हूँ 10 सेकंड का। while cooking if the bottom of the vessels is the getting baked in the and the outside is means that, ठीक है। ये बेटा कुकिंग food of the not and cooking completely, fuel is the not burning and completely, the fuel is rich and the burning and completely, बताइए बेटा कौन सा लगेगा। यहाँ पर लगेगा बेटा द फ्यूल एंड द बर्निंग ऑफ कंप्लीट, बताइए बेटा किस किस का सही गया है, जिसका सही गया है कमेंट में बता दिया करो, ठीक है। बीच ऑफ द, अपने एक पेन लो, एक कॉपी लो, उसमें बेटा क्या करना है आपको, बेटा सामने लिख लेना है, और बेटा आप अपनी सही गलत आप देख सकते हो कि हम बेटा कितना है, ठीक है। बीच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इन द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बेटा कौन सा हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बताओ भाई, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक्टिलाइट लेंथ, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। द गैस यूज्ड द बेल्डिंग एंड द कटिंग्स मेटल्स, ठीक है, बेल्डिंग एंड द कटिंग्स मेटल, बेटा कौन सी है बताओ भाई, बताओगे कि नहीं बताओगे। ठीक है, एथाइन कौन सी बेटा, एथाइन हो गई सर मेरे बच्चा, कौन सी है सर, एथाइन हो जाएगी। मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द एलपीजी के बारे में बात करते हैं सर, इसमें कौन सी होती है मेरे बच्चा, ब्यूटेन होती है कि प्रोपेन होती है कि पेंटेन होती है मेरे बच्चा, बताओ, ब्यूटेन होती है, प्रोपेन होती है, कौन सी होती है मेरे बच्चा, कौन सी होगी सर, ब्यूटेन होगी, कौन सी मेरे बच्चा, ब्यूटेन को लगाओ। यहाँ पर ब्लैक मिनिस्टर फुलरेंज इज द एग्जाम्पल ऑफ, बेटा किसका है, आइसोटोप है, आइसोमेरिज है, होलोट्रोप्स है मेरे बच्चा, किसका है मेरे बच्चा बताओ, ठीक है अभी तो पढ़ाया है बेटा। होलोट्रोप्स, ग्रेफाइट किसका है, होलोट्रोप्स है, समझ में आया, होलोट्रोप्स। यहाँ पर कंप्लीट द कॉम्बिनेशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन, ठीक है,
कंप्लीट बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन बेटा किसका बना है? कंबक्शन है बेटा, कंबक्शन 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 हाइड्रोकार्बन गैप्स, कंबक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन गैप्स, ठीक है। CO2 प्लस H2O बेटा, CO2 प्लस H2O कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, यही तो बनता है भैया। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है समझ में? ये कह रहा है, मैं सोच रहा था माइक बंद हो गया, चलो। द एसीटोन द कॉमन, ये क्या है? प्रोफेन, प्रोफेन बेटा ये क्या हो जाएगा मेरा बच्चा? ट्रू हो जाएगा पहला वाला। तो आइसोमरिज्म द ऑलवेज द सम केमिकल प्रॉपर्टीज, बेटा क्या हो जाएगा मेरे बच्चा? ट्रू हो जाएगा। बोथ ऑफ द एल्काइन द